हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर शानदार अपडेट आई है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और टेलीकॉम सेक्टर में कौन सी दिग्गज कंपनियां हैं जो डोमिनेंट कर रही है उसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडिया adds 8.43 million mobile users in March as telecoms see sharp growth. ट्राया। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ट्राया यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज किया है और दोस्तों इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर जबरदस्त पिकअप पर है। मार्च 2026 के डेटा के हिसाब से इसने नेट मोबाइल सब्सक्राइबर ऐड किए हैं 8.43 मिलियन, जो फरवरी 2026 में ऐड हुए थे 6.40 मिलियन। यानी कि यहाँ पे मोबाइल सब्सक्राइबर एडिशन में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ दिख रही है। अगर हमने आगे देखा तो ग्रोथ को सबसे जबरदस्त सपोर्ट मिला है भारती एयरटेल लिमिटेड की ओर से। इसने ऐड किए हैं 5.09 मिलियन यूजर ड्यूरिंग द मार्च 2026 इस मंथ में, और इसने यूजर ऐड किए थे फरवरी 2026 में 4.86 मिलियन। यानी कि इसके यूजर एडिशन में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें इंक्रीमेंट दिख रहा है। अगर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिलायंस जियो का परफॉर्मेंस देखा तो इसने नेट एडिशन किया है मार्च 2026 में 3.23 मिलियन का, जो फरवरी 2026 में था 1.62 मिलियन। यानी कि रिलायंस जियो की नेट एडिशन में हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लगभग डबल का ग्रोथ दिख रहा है। अगर हमने आगे देखा तो वोडाफोन आइडिया ने जो यूजर्स ऐड किए हैं उसमें हमें थोड़ा स्लो दिख रहा है। इसने ऐड किए हैं मार्च 2026 में 1.03 लाख सब्सक्राइबर, और इसने फरवरी 2026 में यूजर्स यानी कि सब्सक्राइबर ऐड किए थे 21,000। यानी कि यहाँ पे हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो सरकारी कंपनी बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगर निगम निगम लिमिटेड ये डबल पॉजिटिव में आ चुकी है। इसने ऐड किए हैं मार्च 2026 में यूजर्स 17,095 यूजर्स, जो पिछले मंथ यानी कि फरवरी 2026 में थी 1.02 लाख सब्सक्राइबर इसने लॉस किए थे फरवरी 2026 में। यानी कि यहाँ पे हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है। और दोस्तों, अभी तक हमने टेलीकॉम सेक्टर का मार्च 2026 इस मंथ का डेटा देखा है और दोस्तों उससे हमें एक बात क्लियर होती है कि टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल डोमिनेंट कर रहा है। और दोस्तों, रिलायंस जियो के चलते हम मुकेश अंबानी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। और अगर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 50%, डीआईएस की होल्डिंग है 20.65%, एफआईएस की होल्डिंग है 18.66% और पब्लिक की होल्डिंग है 10.69%। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0%। और दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो के साथ साथ एक और कंपनी डोमिनेंट कर रही है और उस कंपनी का नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 48.87%, एफआईएस की होल्डिंग है 27.79%, डीआईएस की होल्डिंग है
2.65% और पब्लिक की होल्डिंग है 2.68% और भारतीय एयरटेल लिमिटेड में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है मार्च 2026 के हिसाब से 0%। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टेलीकॉम सेक्टर का मार्च 2026 इस मंथ का डेटा देखा है और यहाँ से हमें एक बात पता चली है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिलायंस जियो और भारती एयरटेल लिमिटेड ये दोनों ही कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में ज़बरदस्त डोमिनेंट कर रही है और दोनों ही कंपनियों की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।